हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम सनाउल्लाह है। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। मेरे चैनल का नाम है सनाउल्लाह इंग्लिश क्लासेस। आज मैं एक पोएम पढ़ाने जा रहा हूँ जो सरोजिनी नायडू का है, द विलेज सॉन्ग। और सरोजिनी नायडू इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएटेस ऑफ इंडिया। She is also called the Nightingale of India। उन्हें भारत की नाइटिंगल भी कहा जाता है, कोकिला भी कहा जाता है। उन्होंने एक पोएम लिखा है द विलेज सॉन्ग। विलेज सॉन्ग में कन्वर्सेशन है। देयर इज कन्वर्सेशन बिटवीन मदर एंड डॉटर। मदर इज सिंबलाइजेस द मोनोटोनस लाइफ, मेटलिस्टिक लाइफ, while the daughter is symbolizes the natural life. She does not want to live in materialistic world where everything is not fixed or confirmed. पहले स्टैंजा में जो पोएटस है वो बतलाना चाहती है किस तरीके से उसकी माँ अपनी बेटी को क्या कह रही है। हनी चाइल्ड, हनी चाइल्ड, हनी चाइल्ड, हनी चाइल्ड, whither आर यू गोइंग? वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स, वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल टू द ब्रिजेस ब्लोइंग? वुड यू लीव मदर हु ऑन गोल्डन गेन to fed you? Would you grieve the lover who is riding forth to you to wed you? मतलब इसमें कहने की कोशिश ये करी है कि मेरी प्रिय बच्ची, क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? मैंने तुम्हें पाला पोसा, इस दुनिया को छोड़कर चली जाओगी जो बहुत खूबसूरत है। यहां पर तो लोग हर कोई दिखावा करता है कि अपने हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि कोई किसी का नहीं है। हर कोई चाहता है, आपके पास पैसे हैं, पैसे की दुनिया है ना। पैसा पैसा करती है, पैसे पे क्यों मरती है? पैसा है तो तमाम रिश्तेदार आपके पास है, पैसे नहीं है तो कोई आपके पास नहीं है। उसकी मां कह रही क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, जिसे मैं 18 साल तक पाला? उस मां को, अपने उस प्रेमी के लिए जो आपसे शादी करने के लिए आया है, क्या लाइन का इस्तेमाल करती है, क्या सिंबल? हनी मतलब सहनी में शहद, शहद मतलब मीठा, मतलब प्रेम। मैं तुमसे इतना प्रेम करती हूं फिर भी तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। हनी चाइल्ड, हनी चाइल्ड, हे मेरी प्रिय बच्ची, क्या तुम चली जाओगी? विदर आर यू गोइंग? इतनी सज धज कर कहां जा रही हो? तुम्हारा प्रेमी इंतजार कर रहा है, तुम्हारा लवर आया हुआ है शादी करने के लिए। शादियां होती हैं, आप देखते हैं कितनी कॉस्टली हो गई है। दहेज नहीं है जिसके पास, अच्छे संस्कार भी है, उसको शादी के बाद भी मार दिया जाता है, जला भी दिया जाता है। उसकी यही कसूर है कि उसने कुछ लाया नहीं। शादी में देखिए कितने लोग, जब शादी होती है कि हजारों लोग दिखावा करने के लिए गाड़ियां, मोटर जाते हैं और दुल्हन भी आती है। पहली बार जब आती है, बहुत सी ऐसी बच्चियां हैं, लड़कियां हैं कि जब शादी होती है तो कुछ नहीं बोलती। शादी के पहले तो सीधे साधे रहती है, लेकिन शादी के बाद इतना बोलती है घर वाले चुप हो जाते हैं। शादी दुल्हन आती है तो 4 लोग पढ़ के आते हैं, ऐसा लगता है बहुत सीधी शादी है। लेकिन जैसे ही 6 महीने और साल भर होते हैं तो ऐसे वो डायलॉग मारती है, पुष्पा, पुष्पा राज का डायलॉग। पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझा है क्या? झुकेगा नहीं साला। और अच्छे लोगों को झुका देती है, अच्छे लोगों को, घर वालों को हर उसी की बातों को फॉलो करना पड़ता है। तो ये मां कह रही है हनी चाइल्ड, क्या तुम चली जाओगी? हनी चाइल्ड, वेदर आर यू गोइंग? तुम कहां जा रही हो मुझे छोड़कर, इस खूबसूरत दुनिया को छोड़कर कहां जा रही हो? वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स? क्या तुम अपने उन ज्वेल्स को कास्ट कर दोगी? कास्ट मतलब उतार दोगी,
सच धर दिया है। शादी होती है, कोई भी कितना भी खराब हो, लेकिन उसको ब्यूटी पार्लर में एक बार भेज दो, समझ नहीं पाएंगे वही है कि दूसरा कोई। अगर रात में अगर दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को देखते हैं दूसरे दिन या तीसरे दिन, और शादी के बाद जिस दिन ब्यूटी पार्लर वाले के दिन आता है, पहचान ही पाता है, नहीं पाता ही है। लाली लिपस्टिक पाउडर इतना डाल देते हैं लोग कि उसको समझ ही नहीं आता है। तो वही कह रहे, क्या आपने उस ज्वेल को फेंक दोगी, उतार दोगी? ब्रिज इज ब्लोइंग, शानदार खूबसूरत ब्रिज माने सुबह की हवाएं, ब्लोइंग माने चल रही हैं। ये सब हवाएं चल रही हैं। तुम गांव को, अपने घर को, परिवार को क्या छोड़कर चली जाओगी? मेरे प्रिय बच्ची, वुड यू लीव मदर? क्या अपनी मां को छोड़ दोगी, जिसने 18 वर्ष तक, शादी की एज तक तुम्हें पाला और पोसा है? क्या तुम चली जाओगी, छोड़ दोगी? जिसे ने whom golden grain has fed you, जिसने तुम्हें, गोल्डन मतलब सोना, ग्रेन मतलब अनाज, यह मतलब कि मैंने आपको नरिश किया है। आई हैव नरिश्ड यू। 8 यू आर गोइंग टू लीव टू मी? क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी मेरी प्रिय बच्ची, उसके लिए जो तुम्हें शादी के लिए आया है? वुड यू ग्रीव, वुड यू ग्रीव द लवर हु इज राइडिंग फॉर टू वेड यू? क्या तुम उसे, उसके साथ चली जाओगी जो घोड़े पर सवार होकर तुमसे शादी करने के लिए आया है? ही वॉज ए स्ट्रेंजर, वो अजनबी है, वो आपको नहीं जानता है, फिर भी तुम क्या उसके लिए जाने के लिए तैयार हो? आजकल आप देखते हैं शादियों में, जिसकी शादी रहती हो तो थोड़ा कम खुश रहता है, लेकिन बगल वाला आराम से परफ्यूम मार के पहले 12 बजे से ही 2 बजे से ही तैयार कर देता है, आज मेरे यार की शादी है, और पहले पहुंचकर वह सबसे पहले नाचना शुरू कर देता है। आजकल तो शराबों का दौर चल गया है। शाम के टाइम शराब पीकर आदमी जो अच्छा नाचा वो भी नहीं, कपड़ा फाड़ वाला डांस, नागिन डांस, क्या क्या डांस है। नाचते भी हैं, दूसरे को भी नहीं नाचने देते हैं, उसके बाद झगड़ा और लड़ाई भी करते हैं। ये करंट टाइम का, आज के समय का ये दौर है। तो कह रही है कि क्या तुम अपने उस पति के साथ चली जाओगी? अगर वो नहीं जाओगे तो उसे ग्रीव मतलब कष्ट महसूस होना, वो दुखी महसूस होगा, क्योंकि घोड़े पर सवार होकर आया है तुमसे शादी करने के लिए। क्या तुम उसे छोड़कर चली जाओगी मेरे प्रिय बच्ची? लेकिन उसकी लड़की क्या कह रही है, बेटी क्या कही है? मदर माइन। अगले स्टैंजा में उसकी बेटी कह रही है, मदर माइन, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, where upon the champa boughs, champa buds blowing, the coil haunted rivers is where lotus lilies glisten, the voices of the fairy folk are calling me, oh listen। कितना बढ़िया लाइन कह रही है कि मैं अपने पति के साथ नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये दुनिया धोखा है। मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी, मैं नेचर के साथ जा रहा हूं, जहां पर कोयलों की आवाज सुनाई देगी, जहां चंपा की कलियां खिल रही हैं। मदर माइन, द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, कि मैं जंगलों में जा रही हूं, ना तो वहां धोखा मिलेगा और मुझे वहां सुकून चाहिए। मैं नेचर में रहना चाहती हूं, जहां पर कोयल की आवाज सुनाई देगी। आजकल इस दुनिया में लोग, नेचर को कौन देखता है? नेचर को कोई नहीं देखता है। अगर अभी कितने रास्ते में आप जा रहे हैं, खूबसूरत फूल खिले हुए हो, यू आर नॉट गोइंग टू पे योर अटेंशन, आप नहीं ध्यान देंगे। लेकिन आपके बगल से अभी कोई चला जाए मुस्कुराते हुए, तो लोग उसके पीछे पहुंच जाएंगे। भीड़ इकट्ठा हुई है तो लोग वहां पहुंच जाते हैं। गांव में तो और ज्यादा प्रॉब्लम है। गांव में तो लोग, इतना टाइम रहता है कि अभी एक जेसीबी आके
एक गड्ढा खोदने लगे तो गांव के लोग इकट्ठे हो जाएंगे पूरा, ओनली वेस्ट जस्ट फॉर वेस्टिंग फॉर देयर टाइम। उनके पास समय बहुत है। तो वही कह रहे कि भाई हमें, मैं वहां जा रही हूं, मैं जंगलों में जा रही हूं, जहां पर मुझे कौन बुला रहा है? मुझे कोयल बुला रही है, मुझे कोयल की आवाज सुनाई दे रही है। और चंपा, चंपा मतलब एक फूल का नाम है, और चंपा बहुत, चंपा की शाखाएं खिली हुई हैं, उनकी बर्ड्स मतलब कलियां खिल रही हैं। मैं वहां जाना चाहती हूँ, मैं इस दुनिया को छोड़कर जाना चाहती हूँ, मैं इस आर्टिफिशियल संसार को छोड़कर जाना चाहती हूँ, मैं यहाँ जो स्वार्थी संसार को छोड़कर जाना चाहती हूँ। यहाँ कोई अपना नहीं है, यहाँ हर कोई स्वार्थी है, इसलिए मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। मेरी माँ, मैं अपने पति के साथ नहीं जाना चाहती। और आगे क्या कर रही है कि जहां पर क्या, किसकी आवाज आ रही है? कोयल। क्या कर रही है? द कोयल हंटेड, जहां पर कोयल की आवाज, हंटेड मतलब आवाज आ रही है, कोयल बोल रही है। हम उस कोयल के साथ जाना चाहते हैं, हम कोयल के बीच में रहना चाहते हैं। सुबह के टाइम आप देखिए, शहर में चले जाइए, ट्रैफिक जाम, आप फंस जाएंगे तो सिर्फ पीछे से क्या आ रही है? गाड़ियों की आवाज आ रही है, हर कोई भाग रहा है इधर से उधर, ये दुनिया भाग रही है। सुकून कहां किसी को है? एवरीवन इज लिविंग इन टेंशन, हर लोग इस टेंशन में जी रहे हैं, हर लोग टेंशन में पड़ रहे हैं। सबको सिर्फ पैसा चाहिए, रिश्ते नाते सब खत्म हो जा रहे हैं, इसलिए वो इस रिश्ते को नहीं बनाना चाहती है। वो चाहती है, जानती है कि ये दुनिया स्वार्थी है, और स्वार्थ में लोग कुछ भी करने के लिए तैयार है। इसलिए वो अगर घोड़े पर भी चढ़ के आया है तो उसके साथ मैं नहीं जाना चाहती हूँ। मैं कलियों के साथ रहना चाहती हूँ, मैं कोयल के साथ रहना चाहती हूँ। जो कोयल क्या कर रही है? बोल रही है। और रिवर रिजल्स, जहां पर झरनों की, नदियों के कलकल की आवाज आ रही है। लोटस लिलीज ग्लिस्टन, जहां पर लोटस के, कमल के फूल, लिलीज कुमुदनी के फूल खिले हुए हैं, मैं उनके सुगंध को पाना चाहती हूँ। आज समाज में कहा कोई, आज तो परफ्यूम है कि लाते हैं यहां मारो, थोड़ा सा दूर तक महकता है। कौन कमल के फूल, कौन गुलाब के फूल? गुलाब के फूल का तो इस्तेमाल लोग सिर्फ 14 फरवरी को करते हैं बस, और तो नहीं करते हैं, और बाकी तो परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं। तो वो कहती है परफ्यूम वाली दुनिया में मैं नहीं रहनी चाहती हूं। मैं, वो पति मेरा घोड़े पे आए या हाथी पे आए। आज के जमाने में शादियों में आप देख रहे हैं कि दिखावा करने के लिए लोग 20-20 गाड़ियों का लाइन लगा देते हैं कि चलना है, जो जस्ट फॉर शोइंग, सिर्फ दिखाव के लिए, दिखावे के लिए ही वो लोग ऐसा करते हैं। इसलिए मां, द वॉइसेस ऑफ द फेरी फोक आर कॉलिंग मी, ओ लिसन, कह रही है दूसरे स्टैंजा के अंतिम लाइन में कि वॉइसेस ऑफ द फेरी, फेरी मतलब परियां, परियों की आवाज आ रही है, परियां बुला रही हैं और कह रही है आओ मां सुनो। इसलिए मेरी मां, मैं यहां नहीं रहना चाहती हूं, मैं जाना चाहती हूं, परियों के बीच में रहना चाहती हूं। मैं इस दुनिया से, इस मोनोटोनस, इस टेंशन वाली दुनिया को छोड़कर मैं जाना चाहती हूं। हे मेरी मां, मैं नेचर में जाना चाहती हूं, जहां मुझे परियां बुला रही हैं, कह रही हैं आओ। अगला स्टेंजा, आर यू गेटिंग माय फ्रेंड्स? अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले स्टेंजा में क्या कह रही है? क्या कर रही है? हनी चाइल्ड, उसकी मां फिर एक बार उसको कंसोल करने की कोशिश कर रही है कि तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। हनी चाइल्ड, द वाइल्ड इज फुल ऑफ प्लीजर। ओ ब्रीडल सॉन्ग, cradle song and sandal scanted, your bridal robes are in the loom,
silver and saffron glowing, your bridal cakes are on the hearth, oh whither are you going? एक बार फिर करिए, क्यों तुम जा रही हो? तुम्हारी शादी की तैयारी हो रही है। शादी लोगों का 1 महीना पहले है, लेकिन रोज तैयारी करते हैं। किसी दिन आंखों का मेकअप, तो किसी दिन नाकों का मेकअप, हर दिन मेकअप होता है। कहीं तुम्हारे कपड़ों का ऑर्डर दे दिया गया है। शादी के पहले लोग दुकानदार वाले के पास जाते हैं, लेना एक रहता है, और औरतें चली जाए तो कम से कम 20 कपड़ों को इधर उधर करती हैं और अंत में कह देती हैं कि इसको लेना नहीं है। इसलिए कह रहे हैं उसकी मां क्यों जा रही है? दुनिया तो बहुत खूबसूरत है। हनी चाइल्ड, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लीजर। दुनिया की खुशी तो यही है। ये दुनिया तो प्लीजर से भरा हुआ है, खुशी से भरा हुआ है। यहां तो अपने लोग हैं। इस दुनिया को छोड़कर तुम कहां जा रही हो? क्यों तुम कोयल की दुनिया में जा रही हो? तुम्हारे कपड़ों का क्या करिए कि योर ब्रीडल सॉन्ग, ब्रीडल मतलब शादी की सॉन्ग वाले गीत गाया जा रहा है। आज लोग शादी के पहले ही लाके 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले बड़ा बड़ा डीजे रख देते हैं और लोग बजाते हैं, दिन रात बजाते हैं। वो नहीं समझते हैं कि बगल में कोई बीमार है, बगल में किसी लड़के का परीक्षा है। नहीं, बस शुरू हो गया भांगड़ा डांस, नागिन डांस, उलाला हर डांस, वेस्टिंग ओनली। शादी कल है, 4 दिन पहले डीजे बज रहा है, बगल वाले पेशेंट को लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसी दुनिया हो गई है, ओनली जस्ट फॉर शो, दिखाने के लिए। और क्या करेंगे? क्रेडल सॉन्ग। क्रेडल का मतलब जब बच्चे पैदा होते हैं, तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे जनरेशन होंगे, उसकी भी गीत लोरियां गाई जा रही हैं। एंड द सेंटर स्कैंटेड लेजर, ऐसा मतलब खाली, स्कैंटेड मतलब महक, सैंडल माने चंदन की महक आ रही है। इस लाइन का मतलब है कि एवरीथिंग आर डेकोरेटेड, सब कुछ डेकोरेट कर दिया गया है, सब कुछ। शादी होती है तो लोगों को कैमरा वाला आता है, वो कई पोज में लेता है। एक बार झुक के खिंचाओ, एक बार खड़े होकर खिंचाओ। इसलिए वो खींचता ताकि कल कुछ होने के बाद कम से कम तुम अपने फोटो को देखो कि मैं कितना खूबसूरत थे। क्योंकि इसलिए ऐसा दिखाता है, उस दिन आदमी इतना मेकअप रहता है, इतना पाउडर लगाया रहता है, इतना क्रीम, इतना लाली और लिपस्टिक, कि उसकी जो नेचुरल जो ब्यूटी होती है वो खत्म होकर पूरा आर्टिफिशियल हो जा रही है। तो वही कह रही है कि सब कुछ तैयार कर दिया गया है, फिर भी तुम छोड़कर जा रही हो। और क्या करें तीसरे लाइन में? योर ब्रीडल ड्रॉप्स आर इन द लूम। तुम्हारे कपड़ों की ऑर्डर दे दी गई है, जो लूम में है, करघे में है, मतलब ऑर्डर पे आ रहा है तुम्हारा कपड़ा। तुम्हारा जो शादी है यह प्री प्लान से है, बेहतरीन तरीके से है, फिर भी तुम छोड़कर जा रही हो। क्यों चली जा रही हो उस मां को? सिल्वर एंड सेफ्रॉन ग्लोइंग, सिल्वर मतलब चांदनी जैसा, सेफ्रॉन माने भगवा, ग्लोइंग माने चमक रहा है। तुम्हारे कपड़े चमक रहे हैं, जो भगवे कलर की है, जो चांदनी कलर की है, फिर भी तुम छोड़कर चली जा रही हो। और क्या? योर ब्रीडल केक्स आर ऑन द हर्थ। केक हर्थ पर है, चूल्हे पर है। हर्थ मीन्स चूल्हा। तुम्हारे शादी के लिए जो भी केक, जो भोजन की व्यवस्था है, वो चूल्हे पर है। ओ वेदर आर यू गोइंग, फिर भी तुम कहां जा रही हो मेरी प्रिय बच्ची? कहां चली जा रही हो? केक्स, आज तो इस जमाने में केक का टाइम है। लोग छोटा मोटा अगर बर्थडे भी होता है तभी तुरंत केक का प्रोग्राम करते हैं और एक कैंडल जलाकर 10 लोग आके बर्थडे टू करते हैं, और वही पड़ोसी को लोग नहीं देते हैं। जबकि पड़ोसी देखता है कि काश, चूंकि वो गरीब है, उसको नहीं बुलाकर हम लोग थोड़ा सा केक देते हैं। 10 लोगों को इकट्ठा किए, 10 लोग आ गए, बर्थडे टू करके चल दिए। पड़ोसी आता तो भी बर्थडे टू करता, वो भी कहता, वो प्रेम से विश करता। लेकिन
ऐसा लोग नहीं करते हैं। जो फैशनेबल सोसाइटी है, पैसे वाली सोसाइटी है, वो बहुत बेहतरीन तरीके से बर्थडे मनाती है और बर्थडे टूटू करने वाले भी आते हैं और करके जाते हैं, लेकिन किसी गरीब को वो लोग भोजन नहीं कराते हैं। सिर्फ अमीरों की सोसाइटी होती है। तो वही करें कि केक जो है वो हथकरघे पर है, वो लूम पर है, सॉरी हाथ पर है, चूल्हे पर है, मतलब तैयारी चल रही है और तुम छोड़कर जा रही हो। क्यों मेरी प्रिय बच्ची, न जाओ इस खूबसूरत दुनिया को छोड़कर। इतना खूबसूरत है ये दुनिया कि जब तक हम लोग जिंदा रहते हैं तब तक चूहे की तरह इधर उधर कुछ ना कुछ पाने के लिए दौड़ते हैं और मरने के बाद सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। आपने देखा पिछले 2 साल से कोरोना ने लाया, जो 30 मार खा थे अपने आप में, वो लोग भी चंद मिनट में, चंद सेकंड में निपट गए, इस दुनिया को छोड़कर चले गए, कुछ लेकर नहीं गए। इसलिए हमें भी एक हैप्पी लाइफ, सेटिस्फैक्शन वाली लाइफ जीने की कोशिश करना चाहिए। हमें सिर्फ भाग दौड़, आज के टाइम में इतनी भाग दौड़ जिंदगी है कि हम लोग कम्युनिकेशन गैप है। आप घर में अपने परिवार से नहीं बात करते हैं, यू आर नॉट गोइंग टू टॉक योर फैमिली मेंबर्स, लेकिन आपके फेसबुक पर 200-400 लोग हैं और जैसे एक आदमी पोस्ट करता है तैसे लिखते हैं हीरो। अगर वो खराब भी है तब भी लिखते हैं हीरो। क्यों? ताकि इसलिए लिखते हैं अगर आप कल पोस्ट करेंगे ताकि वो भी लिखे हीरो, और देखते हैं कितने लोगों ने कमेंट किया। और वही आदमी मिलने के बाद हाय हेलो नहीं करता है, लेकिन चेहरे को आपके देख कोई चेहरे से आपकी बात करता है, मिलने के बाद तो बात ही नहीं करता है। हमारे गांव में तो एक लड़का है, वो तो कोई अगर पोस्ट डाला तुरंत लिखता है ऑसम, आउटस्टैंडिंग, हीरो लग रहे हो, लेकिन जब वो मिलता है तो वो बात नहीं करता, मिलता नहीं है, रहता नहीं है, लेकिन आपके चेहरे को देखकर वो कमेंट जरूर करता है। इसलिए हमें फोटो से नहीं बात करना है, हमें चेहरे से कमेंट नहीं करना है, हमें लोगों के फीलिंग को समझना है। जो मां अपनी बेटी से कह रही है न जाओ, हमने तैयारी कर ली है, कपड़ों का ऑर्डर दे दिया है, केक के ऑर्डर दे दिए गए हैं, तुम क्यों इस दुनिया को छोड़कर जा रही हो? न जाओ मेरी प्रिय बच्ची, न जाओ। लेकिन बेटी इस मोनोटोनस, इस दुनिया में नहीं रहना चाहती है, क्योंकि जानती है दुनिया परमानेंट नहीं है। ये दुनिया मतलबी दुनिया है, स्वार्थी दुनिया है, इसलिए वह इस दुनिया को छोड़कर जाना चाहती है। और अंतिम स्टैंजा में बता रही है क्यों मैं जाना चाहती हूं, क्यों इस दुनिया में नहीं रहना चाहती हूं मेरी मां, क्या रीजन है। क्या कहती है? द ब्रीडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव cadences of sorrow, the laughter of the sun today, wind of death tomorrow, for the sweet sound the forest notes where forest streams are falling. Oh mother mine, I cannot stay, the fairy folk are calling me. कह रही है कि मैं नहीं रहना चाहती हूं, क्योंकि ये जो भी ब्रीडल सॉन्ग है, शादी का सॉन्ग है, ये दुख का कारण है, दुख है। शादी के पहले तो जो बहुत सीधी शादी रहती है, लेकिन शादी के बाद इतनी सचंडी का रूप ले लेती है कि घर वालों को पूरा चुप रहना पड़ता है। और जब शादी के पहले आती है तो कुछ बहुत है बच्चियां बोलती नहीं है, बुलाया करो, नहीं बोलती हैं, लेकिन शादी के बाद इतना बोलती हैं कि घर वालों को बोलना पड़ता है। तो जानती है कि ये समाज जिंदा नहीं रखेगा हमें। और बहुत ऐसा भी समाज है कि सास बहू और साजिश, आपने सीरियल तो आप लोग बहुत देखते होंगे, सास बहू का आता है, आपने देखा होगा। पहले बीच में कुछ साल पहले आया था चोटी कटवा, चोटी काट ली जाती थी। आपने
किसकी चोटी कटती थी? उसी की चोटी कटती थी जिसके घर वालों ने उस लड़की को उस बहू को बहुत परेशान किया हो, ज्यादा काम दिया हो, इमोशनली टार्चर किया हो, फिजिकली टार्चर किया हो। उसने सोचा कि चोटी कटवा वाला रूप धारण करके हम कुछ कर सकते हैं। उसने क्या किया, अपनी चोटी को काटा और अपनी रूप बनाई और उस बहू या ननद को पकड़ी और पकड़कर मारना शुरू किया। और घर वालों ने डरना शुरू कर दिया कि देखो इसके ऊपर कुछ आ गया है, इसको कुछ नहीं करना, कोई काम नहीं करेगी, तुम सिर्फ बैठो और खाना पाओगी। और वही बहू, वही जो सास मारती थी डंडे लेकर, वही अब लाती है तेल और उसके पांव को धीरे धीरे लगाती है। मेरी बहू कितनी अच्छी है। और बहू मुस्कुराती है। ये चोटी कटवा ने क्या अवसर लाया, यही सास मुझे मारती थी, आज ये ऐसा कर रही है। और वो चोटी कटवा के बाद में गायब हो गया। तो वही करे कि ये दुनिया बहुत स्वार्थी है, मैं नहीं रहना चाहती हूं। आज हमारा जो शादी है कल वो दुख में बदल जाएगा। ब्रीडल सॉन्ग, जो शादी के गीत हैं, एंड क्रेडल सॉन्ग, जो लोरी के गीत हैं, है कैडेंसेस ऑफ द सॉरो। कैडेंस मतलब कारण है किसके? सॉरो के, दुख के। ये दुख के कारण कहते हैं जो शादी का लड्डू खाया वो भी पछताता, जो नहीं खाया वो भी पछताता है। इसलिए कहती हूं मैं नहीं रहना चाहती हूं, मैं शादी नहीं करना चाहती हूं। और क्या करें? द लाफ्टर ऑफ सन टूडे, जो लाफ्टर है, जो खुशी है। आज इस दुनिया में खुश कहां कोई है? खुश रहिए, खुश रहना सीखिए। हम लोग कहीं गार्डन में और कहीं घूमने जाते हैं तो एक फोटो खिंचवाते हैं, एक सेल्फी लेते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि मेरा फोटो अच्छा आ सके। और जब ये सेल्फी लेते समय हम मुस्कुराते हैं ताकि फोटो अच्छा आ सके, तो जिंदगी भर मुस्कुराने में कितना हम खुश रह सकते हैं। सेल्फी के समय सिर्फ फोटो अच्छा करने के लिए हम मुस्कुराते हैं कि हमारा फोटो अच्छा है। तो अगर हम अपने जीवन में प्रसन्न रहना चाहते हैं तो हमें पूरा जीवन मुस्कुराना चाहिए। हमें अपने जीवन पूरा हंसकर जीना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं इस दुनिया को छोड़कर कब जाना है। जब तक रहिए एंजॉय कीजिए। एंजॉय इज एवरीथिंग, क्योंकि वी डू नॉट नो व्हाट विल हैपन द नेक्स्ट मोमेंट। आने वाले समय में, आने वाले पल में क्या होगा हमें पता नहीं है। इसलिए जो हमारे पास समय है हमें उस ईश्वर के बारे में सोचना चाहिए। हमें उस समय को लोगों के बीच में रहकर जानना चाहिए। हमें सिर्फ लोनलीनेस नहीं रहना चाहिए। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो वही कह रही है कि मैं नहीं रहना चाहती हूं। और क्या करना चाहिए? लाफ्टर ऑफ द सन टुडे। यहां सन एक इमेजेस का प्रयोग किया है, सिंबलाइज करता है जो सुख, कि आज का जो सुख है वो विंड ऑफ डेथ टुमारो। विंड डेथ टुमारो मतलब वो कल, डेथ या डेथ का मतलब मौत। मौत का मतलब सेंस यहां मौत का मतलब ये नहीं रखा है। मौत का मतलब दुख, कि आज शादी के पहले तो मैं तो बहुत खुश हूं, लेकिन कल शादी के बाद हमारे लिए वो मौत बन जाएगा। मौत बन जाएगा मतलब क्या? दुख बन जाएगा। इसलिए मां, मैं नहीं रहना चाहती हूं, इस दुनिया को छोड़कर जाना चाहती हूं। मैं परियों की दुनिया में जाना चाहती हूं, जहां पर स्वार्थ नहीं है, जहां एक इंसान दूसरे इंसान से ईर्ष्या नहीं करता है, जहां एक इंसान दूसरे इंसान को परेशान नहीं करता है। मैं उस दुनिया में जाना चाहती हूं और ये परियां मुझे बुला रही हैं, इसलिए मैं परियों के बीच में जाना चाहती हूं। क्या कहा था? फॉर द स्वीट साउंड ऑफ द फॉरेस्ट नोट्स, कि जो स्वीट मतलब यहां मीठा, मीठा मतलब क्या? मधुर संगीत आ रही है। कितनी बढ़िया आवाज आ रही है। आप जंगलों में चले जाइए, आप टेंशन में है, नदियों के किनारे चले जाइए, एक कोयल बोलती, आप खुश हो जाते हैं, कितना सुकून मिलता है। आप वही शहरों में चले जाइए, रोड पर चले जाइए, सिर्फ आपको आवाज आएगी, आपको सुकून नहीं मिलेगा, आपको खुशी नहीं मिलेगा। इसलिए कहती है मैं नहीं रहना चाहती हूं, मुझे झरने बुला रहे हैं। स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, नदियों के झरने, कल कल की आवाज आ रही है नदियों से, कितने अच्छे हैं। इसलिए मैं नहीं रहना चाहती हूं। ओ मदर माइंड, मेरी मां तुम सुन लो,
मैं सिर्फ तुम्हें और अपने पति को छोड़कर नहीं जा रही हूँ, मैं तो नेचर में जा रही हूँ, इस आर्टिफिशियल दुनिया को छोड़कर जा रही हूँ। हे मेरी माँ, मुझे जाने दो, जहां पर मुझे कौन बुला रहा है? परियां बुला रही हैं। परियों के गीत, आई कैन नॉट स्टे हियर, मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ, इस दुनिया में नहीं रह सकती हूँ, इस मोनोटोनस लाइफ में नहीं रह सकती हूँ, इस स्वार्थ और मतलबी की दुनिया में नहीं रह सकती हूँ, मुझे जाने दो मेरी माँ। इससे चाहे मेरा पति घोड़े पर चढ़ के आया हो, मेरा पति हाथी पे चढ़कर आया हो, रथ पे आया हो, मैं नहीं जा सकती हूँ। मैं तो वहीं जाऊंगी जहां मुझे परियां बुला रही हैं, झरनों की आवाज आ रही है, मां फेरी फोकार कालेंगी, मुझे परियां बुला रही हैं, इसलिए मैं जाना चाहता हूं। तो दोस्तों, ये था छोटा सा पोएम सरोजिनी नायडू का। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज शेयर, कमेंट और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।